जान जाओगे ना, अंदर में जो जो प्रवेश करोगे, जो जो चिंतन करोगे, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंता करोगे कुछ नहीं बनने वाला, करके देखी भी होंगी, उन चिंताओं से चिता बन जाती है, लेकिन चिंतन से सुधर जाते हो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान कर्मयोगी है और यह जीवन कर्म भूमि। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कर्म प्रधान इस संसार में हम अलग अलग जन्म में चढ़े कर्म के कर्जे को उतार सके। लेकिन दयाल शक्ति के साथ साथ काल ने भी अपना जोर चलाया है और मन के रूप में ऐसा नौकर बिठाया है जो इंसान को दयाल की शरण में जाने से रोकता है। अनेक तरह के प्रलोभन देकर इंसान का मन भटकाता है और भटकाव के साथ साथ इंसान अपना जीवन को बर्बाद कर लेता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमें अगर अपना जीवन सफल बनाना है, हमें अगर अपना जीवन का कल्याण करना है तो हमें संतों की शरण लेनी पड़ेगी और संत जो उपदेश देते हैं उन पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। राधा स्वामी। नाम जिसमें आ गया उसमें शिथिलता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, निर्भय हो जाएगा। उसको पता है कि जब मालिक का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरा क्या है। अगर कोई कहता है तो क्या, कबीर साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं कि कहते को कह जान दे, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख ले। दुष्ट जन और स्वान को बावड़ जवाब ना दे। दुष्ट आदमी को और कुत्ते को कभी मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए। तुम जिस गली से गुजरोगे कुत्ते तुम पर भौंकना शुरू कर दें, अगर उसको छेड़ोगे तो वो भी भौंक करेगा और 10-20 को भी लगा लेगा। और दुष्ट जन की भी यही है कि दुष्ट आदमी भी अगर कहता है तो उसको भी सुन लेनी चाहिए। उसने अपनी मन की कह दी, उसके जैसे विचार, उसकी भावना, उसकी समझ, उसकी अकल, उसकी बुद्धि और उसका जो जीवन में उसने जो कमाया है वो बोलता है, उसके पास और कुछ नहीं है। लेकिन सत्संगी को ये नहीं चाहिए। सत्संगी अगर बने हो तो सहन करो, और जो सहन कर जाएगा वही बड़ा बनता है। जो सहन नहीं करता है वो रास्ते से भटका देंगे। क्यों? काल और माया का यही खेल है, यही वो फंदे हैं जो जीव को फंसाते हैं। संतों का जीवन देखो, किसी ने ये कहा कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बात की परवाह ना करो, तुम्हें जो तुम्हारा काम करना है उस काम में लगो। जितनी मेहनत तुम और उल्टे सीधे कामों में सोचने में लगाते हो, उस मन को, बुद्धि को, विचार को अपने गुरु से प्रीत जोड़ने में, उसे नाम में लगन लगाने में, त्याग और बैराग का जीवन बिताने में लगाओ। कुछ नहीं, क्या घिसता है, क्या घिसता है। कोई आदमी किसी को अच्छा बोलता है तो वो उसको अच्छा नहीं बोलता, वो स्वयं को अच्छा बोलता है। वो प्यार देता है, वो प्यार देता नहीं, वो प्यार लेता है। कोई किसी की इज्जत और सम्मान करता है, वो उसके बदले में उससे ज़्यादा इज्जत और सम्मान लेता है। लेकिन कोई अगर किसी को बुरा बोलता है, वो बुरा ना तो बोलेगा ना कहेगा, लेकिन लौट के उसके पास बुराई आएगी। ये नियम है कुदरत का, लॉ ऑफ नेचर जो कहते हैं वो ये है। करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस काम में आप लगे हो ये बातें उसके लिए तो ज़रूरी है। मुख्य बात है नाम की। नाम भक्ति में अगर मन लगाओगे, जितना मन लगाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर शुद्धता आती चली जाएगी, पवित्रता आती चली जाएगी, ये बुराइयां बाहर निकलती चली जाएंगी। ये नहीं है कि तुम उनको पकड़ पकड़ के, कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि मन से पकड़ पकड़ के निकालोगे, नहीं। ये नित्य प्रति का अभ्यास है। अपनी जांच और निरख परख करनी चाहिए। तुम्हारे साथ बीतने वाली घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि मैंने कितना किसी का विरोध किया, कितनी मेरे दिल में ईर्ष्या आई, कितने मेरे दिल में निंदकों के प्रति बुरे भाव आए। अगर वो आते हैं तो उनके लिए समय बर्बाद ना करो। उस टाइम तुम्हारे विवेक की ज़रूरत है, अपने विवेक को जगाओ। उस समय तुम्हें उस गुरु के ज्ञान की ज़रूरत है। कह तो देते हो कि गुरु का ज्ञान प्रकाश कर देता है हृदय में, अज्ञान को मिटा देता है। कह भी देते हो गुरु ने निहाल कर दिया, निहाल कहाँ से हुए, प्रकाशित कहाँ हुए आप, अज्ञान कहाँ हुआ, दिल का अंधेरा दूर कब हुआ। अगर वो अंधेरा दूर हो जाता, ये अज्ञान भी दूर हो जाता, तो आप इन चीज़ों के प्रपंच में नहीं पड़ते। वो अंधेरा दूर होने पे तो आप सोचते कि जो टाइम मैं वाहियात की बातों में लगाता हूँ, अगर वो समय मैं अपने नाम भक्ति में, उसके सुमरण में लगाऊँ तो अच्छा है।
वो सुमन जरूरी नहीं है कि तुम आंखें बंद करके बंद कमरे में ही बैठ जाओ। तुम्हारे सामने चाहे लाखों ढोल बजते रहो, तुम्हारी विचारों की अगर धारा चलती है तो तुम्हें कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। जीवन में जो आदमी एक बार अभ्यास करके उस स्थान पर टिक जाता है, फिर तुम्हारे सामने कुछ भी होता रहे तुम्हारी वहीं पर। क्यों कबीर साहब ने कही कि बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। चाहे बैठे रहो, चलते रहो, फिरते रहो, खाते रहो, कोई बात करते रहो, सुनते रहो बातों को भी, लेकिन अंतर की वृत्ति जिसकी लग चुकी है उसको ये चीज़ें उस पर कोई दखल नहीं दे सकती, उसके विचारों को हिला नहीं सकती। अपने विचारों को पुख्ता करो अंदर में। जब एकांत में बैठ, तो जरूरी नहीं है एकांत में अपने कमरे में 1 घंटे के लिए बैठ जाया करो, ध्यान में मत बैठना, लेकिन उस समय में सत्संग और विचार किया करो, बस विचार किया करो। और उस विचार करते समय दुनियादारी की चीज़ों का नहीं, सत्संग का, सत्संग के सिद्धांतों का, नियम का, नाम के सुमरण का, महापुरुषों की जीवनी का, किसी का भी जब उनका ख्याल करोगे स्वयं ही पवित्र होते चले जाओगे। कई लोग तो इस चीज़ को बड़ा मान लेते हैं कि हम जो है 10 मिनट के लिए बैठते हैं, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए और जबान बंद करके नाम का सुमरण कर लिया। अरे नाम का सुमरण कहाँ किया, सुमरण तो उस समय में और ही चलते हैं। वो चीज़ें विचलित बड़े बड़े महात्माओं को भी करते हैं। ये मन बड़ा शैतान है, यो इंसान को आकाश से भी धड़ाम देसी जमीन पे गिरा देता है। इसलिए इसकी निरख परख रोजाना करनी पड़ती है। अपने आप को जब पहचान जाओगे ना, अंदर में ज्यों ज्यों प्रवेश करोगे, ज्यों ज्यों चिंतन करोगे, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंता करोगे कुछ नहीं बनने वाला, करके देखी भी होंगी, उन चिंताओं से चिता बन जाती है, लेकिन चिंतन से सुधर जाते हो, चिंतन से कल्याण होगा, चिंतन से समझ आएगी, चिंतन से ही हमारे विचारों की शुद्धता और पवित्रता बनेगी। क्योंकि चिंतन में हम फैसला करते हैं क्या गलत है क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा अपना विवेक जवाब देगा कि ये करने में अच्छा है। अगर उस टाइम में तुम अपना विवेक खो देते हो, चिंतन नहीं करते हो, जो मन में आ कर देते, उसका परिणाम कभी सही नहीं होगा। तावड़ा सो बावड़ा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच, आदमी को इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। और जब वेट एंड वॉच करते हो तो आपका जो उसमें से निकल के आएगा उसको आपने अपनाना है, वह है विवेक। इसलिए अपना ध्यान करना, सेवा खूब सेवा करते वक्त याद रखना, इन बातों को दोहरा लेना मन में, देखना कितना आनंद आएगा। काम करते हुए पता ही नहीं लगेगा क्यों हमने वो किताब लिखवा दी, हथ कारवल मन यारवल। हाथ से काम करते रहो, शरीर अलग है, शरीर से काम करते हो, मन से ना किया करो। मन भी अलग काम करता है, लेकिन रूहानी नाम है हमारे सत्संग का कि आप रूहानी सत्संग में आए हो। रूहानियत है क्या? अरे रूहानियत पे तो जब जाओगे जब इंसानियत को पूरे बनोगे। इंसानियत के रास्ते पे चले नहीं, रूहानियत पे चल पड़े। इसीलिए ये धर्म, धर्मवेता और ये सारी चीज़ें क्यों बिगड़ती चली गई? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता नहीं चुना, मान बढ़ाई के और अभिमान के चक्कर में पड़ गए। वो उन्होंने मान लिया 10, 20, 50 जिसके साथ शिष्य हो गए वो हो बड़ा शिष्य हो गए। कभी बड़े ना बनो। कहने को तो यह है कि पहले गुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। पहले हर इंसान शिष्य बनता है, गुरु नहीं बनता। गुरु जो था वो पहले शिष्य बना था, जिसने अपना तन मन और सब कुछ अर्प दिया था। किसको? हम गुरु को ही कहते हैं, लेकिन गुरु को हम परमात्म रूप ही मानते हैं, जो हमारा अज्ञान मिटा के रास्ता दिखाता है, जो बुराई छुटा के हमें सद्गुणों की ओर ले जाता है, जो नाम भक्ति कराने के लिए हमें नाम का संदेश और भेद देता है। इसे जीवन का रहस्य समझा के गुरु हमें पाक साफ पवित्र बनाता है। जब गुरु तब बनता है, पहले शिष्य बन जाता है। जो शिष्य नहीं बनता गुरु नहीं बनता। लेकिन हम तो शिष्य बाद में, गुरु पहले बनते हैं। जिसको 2 शब्द आगे गुरु बनना। अरे चद्दर ओढ़ने से गुरु बन जाओगे के? दाढ़ी रखने से गुरु बन जाओगे? किस चीज से गुरु बनोगे? हृदय को पवित्र करने से, दूसरों की इज्जत सम्मान करने से,
हृदय में प्रेम पैदा करने से, प्रेम किसके प्रति? माँ बाप के प्रति, दुनियादारी के प्रति, हर जीव के प्रति जो प्रेम करता है वही गुरु के प्रति प्रेम करता है। और जो गुरु के प्रति प्रेम नहीं करता वो किसी का भी नहीं है, ये बता दूँ मैं। सब धोखा, छल, कपट, बेईमानी, लालच के लिए इंसान कुछ भी करता है। लालच के लिए तो आप नहीं देखते क्या का क्या कर जाता है इंसान। लेकिन लालच और स्वार्थ इंसान को सबसे ज़्यादा बुरे जो दुश्मन है गिरा देते हैं। लेकिन ये जो अच्छे गुण बताए, उन गुणों को जो अपना लेता है ना, उनकी ये हालत होती है जो कहते हो ना, कुण जो मारा कुण जो मर गया, कुण मारन रही मंगलगा। कुण मारा, मन को जब मार लेते हो तो अभिमान मर जाता है, और जब अभिमान मर जाता है तो ये सुरत बड़ी शांत हो जाती है, इसको सब्र आ जाता है। ये रूहानियत है। रूह के लिए जो काम किया जाए वो रूहानियत है। रूह के लिए कोई काम नहीं, देह के लिए सारे काम करते हो, मान बढ़ाई के लिए काम करते हो, इज्जत नाम बरी के लिए हमको मेरा नाम हो जाए। किसका नाम हो गया, क्या साथ जाएगा? किस चीज़ का नाम करोगे? कोई चीज़ नाम जाएगी क्या? ना तो आश्रम साथ जाएगा, किसी को रोदा स्वामी यहीं रहेगा। जो चीज़ यहाँ रहने वाली कोई साथ जाएगा ना आदमी के उसके अच्छे कर्म। इसीलिए नाम भक्ति को बड़ी क्यों बताई? वो इंसान से कोई छीन नहीं सकता, वो उसका है। दुनियादारी की चीज़ें छीन लेंगे आपसे, कितने छीन के गए भी। लुटेरे लोग लूट लूट के गए, खुश हो गए। क्या थे वो? खुशियों की मिट्टी है। क्या मिल गया वो? क्या मिला उनको? ठोकर मिली दुनिया की, नहीं बाकी हो तो और मिल जाए। लेकिन जो चीज़ लेनी चाहिए वो लेके जाओ ना, वो चुरा लो। वो संतों से चुरा के लेके जाओ, वो बोलेंगे नहीं, उठा के लेके जाओ। वो देने लग रहे, दात बख्शते हैं रात दिन, कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन संतों की बात कड़वी लगती है, परिणाम नहीं देखते, नतीजा बड़ा मीठा होता है। इसलिए वो बात अटपटी, कबीर साहब ने कही, बात बड़ी है अटपटी और झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। मन की खटपट जब मेट लोगे तो दर्शन होने में देर नहीं लगती। देर करते हैं हम आपाधापी में, अपनी चालाकी में, अपनी बुद्धि में। यहाँ तो गुरु के दरबार में तो बुद्धिहीन हो जाओ। क्यों कहते हो जी हम तो आपके चरणों की धूल? अरे चरणों की धूल कड़े सिर पे बिठाए भी नहीं रहते। चरणों की धूल होना तो बहुत कठिन है। गीत बड़े बड़े गाते हो, लिखे थे उनके गीत गाते हो, वो बनी थे धूल। हम बन गए क्या धूल? जब उनके गाए गीतों को गाते हो तो उनका मतलब भी समझ लिया करो, उन्होंने क्यों कही ये बात। वो धूल बने होंगे, उनके बिरह के बाण लगे होंगे, उनके हृदय घायल हुए होंगे। आपके हृदय घायल हुए क्या? आप तो यहाँ से बाहर निकले नहीं कि भूल जाओगे सब कुछ। यहाँ से बाहर निकलते ही भूल जाओगे। घरवाली घराड़े के मारना शुरू कर देगी, तो मिला को नहीं। फोन लेके चला गया, मेरा फोन आया हुआ किसी का, वो बातें याद रहती हैं। मैंने घर में जाना था, चाबी लेके बैठ गया। इसलिए बड़े संयम के साथ, अलग कुछ भी नहीं होना है, लेकिन कर्म करना हमारी बस की बात है। कर्म करना वो कैसा भी करे, इंसान की आज़ादी है, स्वतंत्रता है उसकी। वो कर्म कैसा भी करे, कोई मना नहीं करेगा। बुरा करो भला करो, परिणाम नहीं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा तुम करोगे तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन दूसरे लोग भला कहेंगे। बुरा करोगे बुरा तुम्हारा होगा, लोग जो है बुरा तुम्हें कहेंगे। देखो कितनी अटपटी बात है, फिर भी नहीं समझते। उस बात को बड़ी क्यों मानते हैं? इसीलिए तो काल को कभी कलयुग कह दिया, कभी काल कह दिया, कभी उनको किसी नाम से पुकारा। इन चीज़ों में जो आदमी पड़ जाता है, फिर उसको उसका विवेक नहीं रहता। इसलिए अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करो, और जितना हो सके एकांत में बैठ के जो भी काम करते हो उस काम के बारे में ही सोच लिया करो कि मैंने आज जो काम किए थे वो काम अच्छे थे, भले थे, नेक थे, किसी को बुरा तो नहीं कहा। अगर मैं तो बहुत सीधी बात कहा करता हूँ, भाई गलती हमारे से होती है, मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ उसी टाइम। अच्छा भाई गलती की है तो माफ़ करो मुझे,
क्यों दूसरों से जब ये सिखाता हूँ तो मैं क्यों नहीं मानूँ, पहले मैं मानूंगा। गलती होती है, इंसान से हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि उसको, अगर गलती तुम्हारे से होती है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ख़त्म है। दूसरा करता है उसको माफ़ कर दो, बात ख़त्म है। और मन में पाप पालते चलोगे, पाल लो कितना भी, बढ़ा लो, उसको नहीं मिटता, वो पहाड़ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, उसके बोझ मरते रहो ज़िंदगी भर, और वो ढोते ढोते शायद ख़त्म भी हो जाओगे तुम, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, एक पछतावा रहेगा, ओहो उसके मेरी ये बात हुई थी, मैं ये नहीं कह पाया, मैं ये नहीं कह पाया। इसलिए बहुत सीधी और सरल बात है, इंसान का जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। वो थोड़े से समय के लिए क्यों बेकार किसी से बुराई खरीदते हो, अच्छाई से दूर भागते हो। नेक काम करो, नेकी जो करता है वो आदमी हमेशा सुखी रहता है, नेकी का फल मीठा होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। गुरु हमारे जीवन को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई पारस पत्थर, जैसे कि कोयले से कीड़े निकलते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में गुरु के सबसे प्रिय भक्त बन सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है तो सिर्फ ध्यान की और गुरु के बताए गए उपदेशों पर चलने की। और जैसा सतगुरु महाराज ने बताया कि गुरु के बिना इंसान का कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण सिर्फ गुरु की शरण में होगा, गुरु के बताए गए रास्तों पर चलने से होगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।